बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, लास्ट में हमने आपका पढ़ा था ये सेंसरी आर्गन के हवाले से, ठीक है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी आर्गन्स, ठीक है, एक्शंस थे, आर्गन्स थे इसमें। तो अब हम आपके जो सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत मुख्तसर सा है, तो उम्मीद है आपका लेक्चर जो है आज का वो भी छोटा सा ही होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं, जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन, एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। देखें, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या है? एन इमीडिएट, एक फौरी, एंड इनवॉलेंट्री और गैर इरादे रिस्पॉन्स जवाब टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस अब हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जो पैगाम आता है किसी आदमी की तरफ से कि ये वाक़या हो गया है, तो उसको स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। तो क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। वो कह रहा है कि हमारे हाथ का किसी गर्म चीज़ से टच होने के बाद फ़ौरन वापस खींच जाना रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल है। बिल्कुल देखिए, अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से टच हुआ है तो हमने फ़ौरन उसको वापस कर लेंगे। हम किसी गर्म चीज़ पर आग रख के बैठ नहीं जाते, ठीक है। हम सोचते नहीं हैं, बिल्कुल इनवॉलंटरी हमने हाथ टच के फ़ौरन पीछे कर लिया, हमने सोचा नहीं कि हम करें ना करें, ठीक है। फौरी, और देखें फौरी भी हो गया, एकदम से उन्हें पीछे खींच लिया, और इनवॉलंटरी गैर इरादी भी होगा। हमने कोई इरादा नहीं किया था, पीछे खींचेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, नहीं, हमें फ़ौरन पीछे अपना हाथ खींच लिया, तो वो क्या? रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। इन दिस एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शो इन फिगर 2.7, ये ना, ये वो मिसाल दिखा रहे हैं, ठीक है, 2.7, ये देखें। तो सारा इसको आप देख लें, बस आपका इतना नहीं बता रहा उसी में, ठीक है। हम उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वो कह रहा है जी, ये जो, ठीक है, एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ स्टिमुलस। वो स्टिमुलस वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो पैगाम था कि ये मसला हुआ है वो स्टिमुलस हो गया, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, ये स्टिमुलस एक पैगाम है कि विच रिसीव्ड बाय द सेल्स। टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट क्या है? वो स्टिमुलस है विच रिसीव्ड बाय सेल। सेल को पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका टेम्परेचर हॉट है, ठीक है। थर्मोसेप्टर सेल जो महसूस करते हैं ऑफ द स्किन, ठीक है, सेल्स ऑफ द स्किन जो उन्होंने रिसीव किया कि ये जो बर्तन है ये गर्म है। ए नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन स्किन। जो हमारी स्किन में सेंसरी न्यूरॉन है उनमें क्या हुआ? एक इम्पल्स क्रिएट हुआ, ठीक है। स्टिमुलस किसको? ये सेल जो स्किन के अंदर उनको रिसीव हुआ स्टिमुलस के ये बर्तन गर्म है, वो फिर कन्वर्ट हुआ किस में? ठीक है, वो एक इम्पल्स में कन्वर्ट हुआ, एक पैगाम की सूरत में, ठीक है। द नर्व इम्पल्स इज़ क्रिएटेड बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स बन गए ये, ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन क्या कहते हैं, लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इस पैगाम को। द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन है वो क्या कहते हैं? इस पैगाम को, इस इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं किसको? टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को कर देते हैं जो कि मसल्स के साथ राब्ते का काम करते हैं, ठीक है, मसल्स के साथ, जॉइंट के साथ, दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द इम्पल्स टू द आर्म मसल्स। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? इस पैगाम को मसल्स तक लेके जाते हैं, बाजू की मसल तक, ठीक है, अफेक्टर्स जो भी हैं उसको तक लेके जाते हैं। आर्म मसल्स कॉन्टैक्ट एंड द हैंड इज़ पुल्ड बैक। आर्म मसल क्या करते हैं? उनको पता चलता है कि आगे से गर्म है, वो फ़ौरन सूख जाते हैं, कॉन्टैक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या होता है? हाथ पीछे खींच जाता है। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट और रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। कह रहा है ये सारा प्रोसेस है, ये पाथवे जो है नर्व इम्पल्स का, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कंप्लीट हुआ है, क्या कहलाता है? ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। आप इसको देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर। ये किस पर मुश्तमिल है? रिसेप्टर पर मुश्तमिल है, ठीक है। रिसेप्टर जो किसी चीज़ का वो स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं, स्टिमुलस की ये चीज़ गर्म है, ये कुछ भी महसूस कर रहे हैं, किसी को महसूस कर रहे हैं, वो हो गए हमारे रिसेप्टर। सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो क्या करते हैं? वो रिसेप्टर को, इम्पल्स को आगे लेके जाते हैं। एंड इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड में मालूमात के तबादले का काम करते हैं, ठीक है। एंड मोटर न्यूरॉन वो जो मसल्स और उसके दरमियान, स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान रब्ते का काम है। और अफेक्टर हमारा लास्ट वाला जो, ठीक है, अमल करते हैं, जो अफेक्ट असर करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए, देखें, ठीक है, ये रहा आपका,
थर्मोसेप्टर इन द स्किन वही, ठीक है, जो एक स्टेमुली रिसीव करते हैं, स्टेमुलस रिसीव करते हैं। स्टेमुलस कोई असर होता है, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट ये रहा, ये देखिए एक शुआ से जल रही है, तो थर्मोसेप्टर जो है इसने क्या किया, पैगाम रिसीव किया कि ये गर्म है, और यहाँ से होता हुआ कहाँ गया, ये गया आपका, ठीक है, एट्रैक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स तक गया, ठीक है, नर्व इम्पल्स ने महसूस किया, ठीक है। फिर उसने सेंसरी आर्गन को भेजा, से आर्गन के स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड के ये इंटरन्यूरॉन है, इनको क्या किया, मोटर न्यूरॉन को, ठीक है, मोटर ने फैक्टर को दिया, और फैक्टर से करके हाथ जो है वो पीछे हट गया। तो आप एक दो बार देखें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह देखने की कोशिश हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।